गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो उन सारे विद्यार्थियों के लिए बेनिफिट और बेनिफिशियल है जो 11-12 साइंस से रिलेटेड है, जो मैथ्स सब्जेक्ट को चुने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है जो पूरे 11-12 के मैथ्स के लिए एक रीढ़ की तरह उसका योगदान होगा। रीढ़ की इट मीन्स द बैकबोन ऑफ द मैथ्स। तो बैकबोन ऑफ द मैथ्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो 11th क्लास में भी है और टिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है वो 12 में भी है, लेकिन बेसिक जो बैकबोन होता है वो सेट टॉपिक होता है। पूरे 11-12 का जो भी पूरा टॉपिक है वो बैकबोन कहलाता है, सेट। और उसी सेट से आगे हम लोग सीखते हैं रिलेशन, और रिलेशन के बाद हम लोग सीखते हैं क्या, फंक्शन। और फंक्शन में आता है डिफरेंट तरीके का, हम लोग क्या करते हैं फंक्शंस के बारे में हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, सेट, रिलेशन और फंक्शन को ना बात करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 के लिए और उसका यूज होता है बहुत ज्यादा 12th में, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। बेसिकली ये वीडियो बनाया जा रहा है 12th विद्यार्थियों के लिए। तो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले एकदम बेसिक चीज को सीखते हैं, टिग्नोमेट्री का ग्राफ को सीखेंगे। टिग्नोमेट्री के कुछ जो यूजफुल फॉर्मूला है जिसका यूज हम लोग करते हैं क्लास 12th में। फिर उसके सेकंड जो वीडियो आएगा उस सेकंड वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं टिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ्स को, कैसे टिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ्स को हम लोग बनाते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ वैसे कौन से टिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जिसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा यूज और बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सपोज दैट y इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है। ऐसे टिग्नोमेट्री के कितने फंक्शन है, टोटल टिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है। कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। एक एग्जांपल आपको देते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, सिंपल सा बात है। मान लेते हैं एक परिवार है और उस परिवार में माता पिता है और उनके 6 बेटे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शन है, आप लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है। तो उस माता पिता के कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है, क्या रोल होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक कार्टेशियन, एक कोऑर्डिनेट प्लेन, इट मींस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इसमें x डैश, दिस इज द ओरिजिन, y डैश। इसको बनाने के पीछे क्या रोल है, सबसे पहले इसके रोल को भी समझते हैं। बोथ द प्लेन्स x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दोनों एक तरीके से क्या होता है आपसी सामंजस्य। जैसे हम लोग एक बिजनेस तैयार करते हैं तो क्या करते हैं 50-50% 50-50 का शेयर होता है, 40-60 का रेशियो होता है। तो उसी तरीके से कहता है x और y दो क्या है, मान लेते 2 मित्र हैं और दोनों मित्र क्या कर रहे हैं आपस में, दोनों का सुझाव, दोनों का आपसी सामंजस्य से क्या कर रहे हैं 90 डिग्री में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये मान लेते हैं इसको ओरिजिन, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब देखिए एक्स डैश का जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डैश का लाइन को हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई डैश को हम लोग क्या बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन। अब देखिए इसका और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा जो ज्योमेट्री में हम लोग जा रहे हैं तो ज्योमेट्री के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इट मींस एक्वायर सम नॉलेज और डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ज्योमेट्री। एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है, और दूसरा वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं।
मान लेते हैं आपके घर हम जाते, किसी के घर हम लोग जब जाते हैं, इसका मतलब अगर मान लेते हैं आप किसी फ्रेंड्स के घर जाते हो तो आपको क्या होगा, एक दिन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। आफ्टर सम डेज अगर आप लगातार 10 दिन 15 दिन रहिएगा तो आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंस घट जाएगा। कुछ दिन के बाद आपका इंपॉर्टेंस घट जाएगा। ठीक है, जो आप करना चाहोगे अपने घर पे वो दूसरे के घर पे आप नहीं कर सकते। तो सिंपल सा बात है, एक्स एक्सिस में वाई का कोई रोल नहीं है, तो वाई का रोल नहीं है, वाई को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा। तो क्या हो रहा, जब इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो होगा। तो ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में वाई का क्या है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिमिलर फंक्शन है वाई वाई डैश में एक्स एक्सिस का भी कोई रोल नहीं होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। तो एक चीज हम लोग देखते हैं, साइन एक्स की हम लोग बात करेंगे पहले 0 डिग्री पे, फिर क्या होगा 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और लास्ट क्या है 90 डिग्री पे। तो वैल्यू को हम लोग पहले हम लोग देखते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। साइन 45 1/√2। cos 60 डिग्री कितना था, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू क्या था, 1 होता है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो साइन का जो फंक्शन होता है वो 0 से 1 के बीच में क्या कर रहा है, 0 और 90 डिग्री के बीच में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता है। अब हमको बात करना है कि इसमें इंपॉर्टेंस क्या होगा, 0 और 90। 0 और 90 को ही हम लोग लेते हैं, बीच वाले को हम लोग नहीं लेते ग्राफ में। ठीक है, दिखाना मुश्किल होता है, इसी के चलते हम लोग नहीं लेते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में एक हाईलाइट कर लेते हैं, इसको डॉटेड लाइन से एक लाइन हम लोग कर लेते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दो लाइन एक डाउनवर्ड भी हम लोग करते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बता दें, क्या रोल है और क्यों लिए। टॉप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बॉटम क्या होगा, -1 हो जाएगा। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन यही है कि साइन के जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन 90 इक्वल टू 0, तो 90 इक्वल टू सॉरी साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का मतलब क्या है, ये देखिए ये पॉजिटिव 1 है y, तो y का 1 है तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और साइन 90 माइनस साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो इसका मतलब क्या, जो फंक्शन जो है ना वो सिर्फ इन दोनों के बीच, -1 और 1 के बीच ही क्या कर सकता है, उस क्या होगा, लाई करेगा। जो फंक्शन है साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये इन दोनों के बीच ही क्या करेगा, लाई करेगा। कहां से, -1 से 1 के बीच। ठीक है, अब जो फंक्शन है वो अबव नहीं जा सकता, 1 से अबव नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये क्या है, π/2, पाई 3π/2, और यहां पर क्या होगा, 2π। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं यहां पर -π/2, यहां पर क्या करते हैं, पाई 3π/2, और यहां पर क्या है, -2π। यहां पर सारा माइनस लगा देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और राइट साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एकदम बेसिक सा जेन्युइन सा बात है जो सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए पाई का मतलब क्या है, पाई का वैल्यू होता है, पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और 2 पाई का मतलब क्या था, कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 360। तो अब हम लोग क्या होता है, ग्राफ बना रहे हैं, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो जहां जहां 0 होगा, इस जगह 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, यहां पर गोल कर देते हैं पाई। ये इंडिकेशन है कि इस जगह पे वो क्या होगा, 0 होगा, ये इंडिकेशन दे रहे हैं। दूसरा, अब किस किस जगह पे वो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, देखिए साइन π/2 इस पॉइंट में अबव जाएगा, अब क्या होगा, डाउनवर्ड में जाएगा, 3π/2 270। अब यहाँ पर वो फिर इस जगह में, क्लियर। तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं,
इस तरीके से। अब देखो यहां पर थोड़ा सा अब क्लियर है। अब आप देखिए इस ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या है, बहुत ही आसान सा है। ऑब्जर्व पार्ट क्या है, जो हम टॉपिक आपको बोल रहे थे ना, सेट। सेट क्यों बैकबोन होता है कि मैथ्स का 11 12 में उसका भी रोल है। सेट के बाद रिलेशन आता है और रिलेशन के बाद फंक्शन आता है। तो यहाँ पर दो चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे, डोमेन और रेंज, और इंटरवल भी सीखेंगे, किस किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये सारा चीज। अब देखिए सबसे पहले हम लोग डोमेन का बात करते हैं। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब क्या है, जो पहला सेट होता है। तो डोमेन देखो ये एक्स एक्सिस, अब उतना हम लोग नहीं, उसको हम लोग किसी रोज और वीडियो बनाएंगे, उस चीज में डिस्कस करेंगे। डोमेन का मतलब क्या होगा, सिंपल सा बात है, आप ये समझिए कि ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो पूरा फंक्शन क्या है, पूरा एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी जा रहा और इधर जीरो से इन्फिनिटी जा रहा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, वी कॉल दैट डोमेन is real number. Domain is real number. It means the function continuously move towards the real number on the left side and also the right side. Now the range R indicates for real number. This indicates for real number. Real number. Now what is the range? Range basically is the y-axis. Range basically indicate the y-axis. Y-axis means द फंक्शन वेरी फ्रॉम -1 to 1। जो फंक्शन है साइन एक्स वो वेरी कर रहा है, सिर्फ -1 से 1 के बीच ही जा रहा है, उसके बाहर ना ही। देखिए अब देखो इस फिगर को देखो, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, आपको कहीं भी दिखने को मिल रहा है। यू ऑब्जर्व इन दिस ग्राफ, व्हाट यू फाइंड, यू फाइंड दैट द फंक्शन, द साइन फंक्शन नॉट मूव्स अबव द वैल्यू 1 एंड नॉट बिलो द -1। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि साइन एक्स का जो फंक्शन है वो 1 के अबव भी नहीं जा रहा और 1 के -1 के बिलो भी नहीं जा रहा। तो रेंज क्या आ जाएगा, -1 से 1। अब देखिए इस ब्रैकेट का मतलब होता है क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, आप देखिए जो भी ग्राफ है वो 1 को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये कंडीशन है, 1 को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब देखिए -1 को भी वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल है, जो फंक्शन है इसका रेंज क्या है, -1 और 1 के बीच। अब जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है, अब आप देखोगे 0 से π/2 ऑन द राइट साइड, इस राइट साइड पे देखिए, यहां से यहां देखो फंक्शन क्या हो रहा है। पहला क्या है, साइन 0 का वैल्यू क्या था, 0 होता है। अब आपको पता है साइन 90 का वैल्यू कितना, 1 होता है। तो एक चीज बताओ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। पहला वैल्यू क्या था, 0 था। अब साइन 90 का वैल्यू 1 हो रहा तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑन द राइट साइड इन द फर्स्ट इंटरवल 0 to π/2 फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब दूसरा सेकंड इंटरवल π/2 to π, इट मींस 90 to 180। अब इन दोनों के बीच देखना है, इन दीज इंटरवल π/2 एंड π, व्हाट यू गेट, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। अब वो क्या है, टॉप में चला गया। अब देखिए फिर से वो रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या रहा, फिर से वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए वो मूव इस तरीके से कर रहा है, पहले यहां था इंक्रीज किया, अब डाउन हो रहा है, 1 से 0 की ओर जा रहा। तो 1 से 0 तो बड़ा कौन है, 1 है कि 0 है, 1 है ना। अब आप देखो π/2 से, सॉरी पाई से 3 π/2, पाई से किस में 3 π/2, पाई से 3 π/2 में जब जा रहा, तो आप देखो ये जो फंक्शन है इसका जो वैल्यू है, यहां पर अभी क्या वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 से वो कहां चला जा रहा है, -1 की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर से फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर से फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब घट रहा है। अब नाउ ऑन द लास्ट साइड of the right side of a function sin x, now अब यहां पर आप देखिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, -1 है। 270 डिग्री पे sin x का वैल्यू कितना है, -1 है। अब वो देखिए वो फंक्शन किस तरीके से मूव्स टुवर्ड्स द 0। इट मींस द फंक्शन
increases, the function increases, it means the value of the function increases from -1 to 0। तो यहाँ देखिए -1 से क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है। तो 0 की ओर बढ़ रहा है, तो एक चीज आप बताओ, -1 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? तो अब इसलिए से बात क्या है कि ना 0 बड़ा होगा, क्योंकि वहां माइनस का बात है, मतलब वो नेगेटिव थॉट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, 0 से π/2 के बीच क्या होता है, फंक्शन इंक्रीज करता है। π/2 से पाई के बीच क्या होता है, फंक्शन डिक्रीज करता है। फिर पाई से 3π/2 के बीच क्या करता है, फंक्शन फिर से डिक्रीज करेगा। और फिर 3π/2 से 2π के बीच क्या होता है, फंक्शन इंक्रीज करेगा। ये कौन सा पार्ट था, राइट पार्ट था। अब हम लोग लेफ्ट पार्ट में भी देखते हैं। लेफ्ट पार्ट में अब क्या करते हैं हम लोग, आप लेना सबसे पहले 0 से π/2, 0 से -π/2, 0 से यहां पर हम लोग देते हैं 0 से -π/2 क्लोज इंटरवल। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां से यहां देखिए 0 पहले था, 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, और साइन -90 का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो फंक्शन रेंडमली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये साइन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए -π/2 टू -π, अब इसमें क्या हो रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द -π/2, कितना है, -1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन -π, दैट इज 0। इट मींस the value of the function increases in this interval। किस इंटरवल में, -90 से -180 के बीच। तो फंक्शन क्या कर रहा है, अब इंक्रीज कर रहा है। अब आप देखोगे ऑन द नेक्स्ट इंटरवल -π to -3π/2, इसमें आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन के बीच आप देखो, वेरी करके देखो। अब ये रेफरेंस पॉइंट पे आ गया, मतलब उसका वैल्यू कितना है, 0 है। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, -180 का वैल्यू 0 है। अब आप देखो साइन -270, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज कर रहा तो मतलब क्या हो रहा है, देखो यहां से ग्राफ क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ बढ़ रहा मतलब क्या रहा, वो इंक्रीज कर रहा है। ऑन द लास्ट -3π/2 से -2π, इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन क्या होगा, देखो डाउन की तरफ मूव कर रहा है। इन दोनों के बीच आप देखो, टॉप में वैल्यू कितना है, 1 है, अब वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि फंक्शन कैसे इंक्रीज करेगा और फंक्शन कैसे डिक्रीज करेगा, और ये रैंडमली पूरा रियल नंबर पे जाएगा। राइट साइड में भी 0 से इंफिनिटी एंड 0 से नेगेटिव। इज इट क्लियर नाउ? मूव टू द सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ में हम लोग देखते हैं, सेकेंड ग्राफ क्या होगा, cos x। सेकेंड ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू cos x। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग यूज करेंगे। प्लेन का, 2 डायमेंशनल प्लेन का x डैश, y डैश, और ये आपका क्या ओरिजिन है 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉप में 1, इसमें एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। सिमिलरली इसमें भी इसका बाउंडेशन होता है -1। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जैसे साइन होता है उसी तरीके जैसा कोस होता है। जो कोस का जो फंक्शन होगा वो भी वेरी करेगा, कहां से कहां, -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच। ये एक वेव की तरह मूव करता है। अभी हम लोग साइन को देखें तो क्या एक वेव की तरह रेंडमली क्या कर रहा है, आगे पीछे बढ़ते ही जा रहा है। जैसे समुद्र का जो लहर होता है, जितना ऊंचा ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट एंड थ्रोच हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इससे पता चल रहा है ना कि cos जो फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, अभी फिलहाल 90 के बीच में वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, बिलो हम लोग जब जाएंगे तो cos का वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ दिया गया है, जो फंक्शन है वो -1 और 1 के बीच ही क्या करेगा, वेरी करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, सबसे पहले ये क्या हो गया, π/2 इंडिकेट कर दी, इंटरवल ले रहे, पाई क्या हो रहा, 3π/2, नाउ 2π, नाउ क्या हो रहा, 2π। सिमिलरली अब हम लोग क्या करें, लेफ्ट साइड में दिस -π/2, यहाँ पर क्या है, -π,
यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं -3π/2 एंड द लास्ट वन इज -2π। क्लियर? अब cos x, now what is the value of cos 0 degree? The value of the cos 0 degree is 1। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, first highlight the maximum value of the cos function in this point. It means 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree. Similarly on the left side, -90 degree, -180 degree, -270 degree and -360 degree. Now what is the value of the first highlight? Cos 0 is equal to maximum value is 1. Maximum value is 1. Similarly here the maximum value is minimum value is -1. Sorry, the minimum value cos 0 is 1. Here this is the minimum value. cos 90 पे क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, cos 180 में उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 होगा, बट क्या होगा, -1 होगा। उसी तरीके से इसमें cos 270 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर cos 2π पे उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब वैल्यू 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, cos -90 पे वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, cos -180, तो इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। दूसरा इसके बाद क्या है, cos -270, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। एंड द लास्ट वन द cos 360 डिग्री, -360 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम हियर। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को इस तरीके से नाउ ये ग्राफ अब देखो यहां पर लिटिल बिट मिस्टेक हो गया था। cos पाई पे कितना होता है, -पाई पे वैल्यू -1 होगा, cos -270 पे वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और cos -360 पे वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब ये ग्राफ आपको किस तरीके से लग रहा है, ये ग्राफ आपको सिमिलरली साइन के ग्राफ की तरफ दिख रहा है। और इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं इसका डोमेन। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन, डोमेन ऑफ द cos फंक्शन। यहाँ पर तो साइन नहीं है, cos है, तो cos फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आपको हम क्या बताए थे, एक्स एक्सिस लेना है, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली इसका रेंज, तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, तो कितना से कितना के बीच, -1 से 1। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन का बात हम लोग करते हैं। रेंज का जब भी बात करेंगे वर्टिकल लाइन, और जब भी डोमेन का बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग किन दो फंक्शन के बीच वो इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2, 0 से π/2 cos फंक्शन क्या हो रहा है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और cos 90 का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पहले ही फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है ऑन द राइट साइड। नाउ π/2 टू π, फिर से देखते हैं, पहले डिक्रीज कर रहा है, अब देखिए π/2 से पाई में जा रहा है, तो फिर से वो क्या कर रहा है, डिक्रीज करके, -1 पे 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, ऑब्वियसली 0 बड़ा है और -1 क्या छोटा है, तो फिर से फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद आप देखो पाई से 3π/2, तो क्या आ रहा है, -1 से 1 पे आ रहा है, अब वैल्यू क्या है, -1 है, अब वो डिस्टिंक्शन कहाँ पहुंच रहा है, 0 पहुंच रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है ऑब्वियसली, तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कहां पर, पाई से 3π/2 में फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद 3π/2 से 2π, इसमें क्या हो रहा फंक्शन देखो,
3 पाई/2 पे कोस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और 2 पाई पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू क्या है, 1 है। अब हम लोग फिर से लेफ्ट साइड पे हम लोग देखते हैं, तो पहला ही वैल्यू क्या हो रहा है, देखो ये डिक्रीज कर रहा है, कितना से डिक्रीज कर रहा है, 0 से -π/2 पे, 0 से -π/2 पे फंक्शन क्या हो रहा था, फंक्शन इज डिक्रीज। नाउ -π/2 to -π, the function also decrease because the value of the function at -π/2 is 0 and the function of the value at -π is -1, तो ये फिर से फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली -3π/2 to sorry the function -π to -3π/2, इसमें फंक्शन क्या हो रहा है, देखिए इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -π इज इक्वल टू -1 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट -3π/2 इज 0, देयरफॉर द फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंड द लास्ट -3π/2 to -2π, the function, the value of the function at -3π/2 is 0 and the value of the function at -2π, that is 1, therefore the function is increased. Is it clear? Now move to the next function, that is tan x, that is tan x। अब हम लोग तीसरा फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उस फंक्शन का नाम क्या है, tan x। क्या नाम है, tan x। तो फिर से हम लोग क्या करें, फर्स्ट ड्रॉ द 2D प्लेन, फर्स्ट ड्रॉ द 2D प्लेन x dash y dash, this is the origin, 0, 0. Now everyone know that the value of the value of the function, tan function at 0 degree, that is 0. Now the tan 90 degree, that is infinity, is it clear? This is the important part। tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इस चीज पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को बांट देंगे, π/2 पाई 3π/2 and now the last part is 2π। ऐसे आगे भी बढ़ते जाएगा, रेंडमली इसको हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं, बट हम लोग यहीं तक पार्टीशन करते हैं और उसके आगे भी जा सकता है। जैसे हम लोग मॉडल जब हम लोग तैयार करते हैं, मान लेते हैं एक बिल्डिंग बनाना है, तो हम लोग उसका रफ स्केच बनाते हैं कि ऐसा वो बिल्डिंग बनेगा, और लास्टली जब हम लोग बनाते हैं बिल्डिंग, तो वो एग्जैक्ट उसी की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका हम लोग रफ स्केच तैयार किया, तो ये आगे भी बढ़ेगा। अब मॉडल में हम लोग 100 फ्लोर बिल्डिंग बनाना, तो वो हम लोग छोटा में हम लोग दिखा देते कि ये बिल्डिंग बनेगा 100 फ्लोर, ये आपका रफ स्केच है, ये ऐसा मॉडल तैयार होगा, और जब भी बनेगा बिल्डिंग तो ये इस तरीके से बनेगा। तो उसी तरीके से हम लोग क्या किए, ये आगे इंक्रीज करेगा। सिमिलर यहां पर क्या करेंगे, -π/2, नाउ -π, यहां पर क्या है, -3π/2, और दिस वन इज द -2। बहुत ही आसान से आप सीख लोगे, बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम लोग हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इट मींस tan x का ग्राफ, हाउ वी ड्रॉ द फंक्शन नेम इज tan x। We should remember that the value of the function at 0 is 0 and the value of the function at 90 is infinity। ये दो चीज आपको क्या है, याद रखना चाहिए। तो एक चीज हमको सबसे पहले याद रखना, जहां जहां इन्फिनिटी होगा उस लाइन, वहां पर हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, हाईलाइट होगा। तो ये देखो एक एक छोड़ के, π/2 यहां पर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यहां पर भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा फंक्शन,
-π/2 में भी और यहाँ π/2 में। अभी आपको पता चलेगा कि कैसे जा रहा है। और बाकी यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन 0 होगा। कहाँ कहाँ, 0 पे, पाई पे, 2π पे, -π पे और -2π पे। तो जहां जहां हो रहा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। ये तो हम रफ स्केच बना रहे हैं। आपको किससे बनाना है, यूजिंग पेन और यूजिंग पेंसिल, बाय यूजिंग स्केल्स, रूलर का मदद से आपको क्या करना है, बनाना है। अब आपको पता है, आपको हम बताया है कि 10 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और 10 90 का वैल्यू क्या होगा, 10 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो फंक्शन जो है ऐसे बनेगा, क्योंकि 10 0 का वैल्यू क्या है, 0 होता है, और 90 का वैल्यू कितना आता है, इन्फिनिटी में। तो इसका मतलब अब फिर ऐसे होते हुए ये डाउन की ओर जाएगा। अब फिर से 90 से पाई के बीच जाएगा, तो फिर वो फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करेंगे 10x का, तो 0 जब फंक्शन होगा तो ये स्टार्ट ऐसा होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी में। फिर π/2 से पाई पे जब फंक्शन होता है, ये स्टार्ट इस तरीके से डाउन टू पाई। नाउ अब फंक्शन क्या होगा, स्टार्ट इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगा, एंड द लास्ट फिर यहाँ 3π/2 से ये फंक्शन ऐसे चला जाएगा। क्लियर। अब सिमिलरली जब हम लोग लेफ्ट की ओर जाएंगे, बहुत आसान है, ऐसे ही आपको बनाना है। अब देखिए, जब हम लोग राइट जा रहे थे तो क्या जा रहा है, राइट जब हम लोग जा रहे थे तो कितना आसान सा था। एक चीज हमको याद रखना है, जब भी हम लोग राइट की ओर तरफ जाएंगे 10x फंक्शन के लिए, तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, ये चीजें। बट ऑन मूविंग ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट साइड, तो आपको क्या होगा, हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। मतलब क्या होगा, टॉप टू बॉटम। तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम। क्लियर, टॉप टू बॉटम। तो अब यहां पर आपको बात करते हैं डोमेन। डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, इस चीज को जानना है। डोमेन इस फंक्शन के क्या होगा, ये पूरा रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में डोमेन उसी पॉइंट को डोमेन हम लोग लेंगे जिसमें वो कंटेन कर रहा है। जैसे ये पूरा रियल नंबर आपका क्या होगा, डोमेन कहलाएगा, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट में, पूरे रियल नंबर में क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, आप देखो यहाँ पर π/2 में सीधा इन्फिनिटी चला जा रहा, यहाँ पर भी क्या है, इन्फिनिटी चला जा रहा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी। तो क्या होगा, 2n + 1 π/2। यहाँ पर n क्या होता है, इंटीजर है, n इज ए इंटीजर। रियल नंबर में हम लोग ये वाला पार्ट, ऑड इंटीग्रल ऑफ π/2, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका आ जाएगा पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। क्यों, देखिए ऊपर इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी, और नीचे भी 0 टू -इन्फिनिटी, इसलिए क्या आ जाएगा, रियल नंबर। अब बात करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 10 फंक्शन जो होता है ना, 10x, ये जो फंक्शन है ना 10x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों होगा, इस चीज को देखते हैं। पहला, यहां देखो, 0 से π/2, 0 से π/2, तो ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इंक्रीज हो गया। अब π/2 से पाई, तो फिर आप देखोगे नीचे से ऊपर की तरफ, फिर इंक्रीज कर रहा, फिर पाई से 3π/2, फिर आप देखोगे यह फंक्शन फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर इंक्रीज कर रहा, और द लास्ट पार्ट है 3π/2 से 2π, तो फंक्शन क्या कर रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड आप देखोगे फंक्शन क्या करेगा, ऐसे जाएगा, या तो हम इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे अगर मूव के इधर से जाएंगे, लेकिन फंक्शन ऐसा करके जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर इंटरवल लेंगे ऐसे -π/2 0, तो वो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर -π से -π/2 अगर लेंगे तो इंक्रीज करेगा, अदरवाइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग उल्टा तरीके से लेंगे, π/2 से 0,
क्लोज अगर लेंगे ऐसा तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब क्या माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, सॉरी एक चीज 1 मिनट, सॉरी 0 से माइनस पाई बाई टू, सॉरी। अब ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, देखो 0 से क्या हो रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है, इंक्रीज करो, ठीक है। अब इधर से भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये देखिए यहां से यहां क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। अब देखिए इस जगह से इस जगह पर अब जाइएगा तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या रहा, सॉरी यहां जो डायरेक्शन है, 1 मिनट, सॉरी ये फंक्शन ऐसा होगा, मूव करेगा, किधर मूव करेगा, ये फंक्शन मूव करेगा माइनस पाई बाई टू से 0 के लिए, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ देखिए पाई बाई टू टू 0 के लिए, तो फंक्शन ऐसे इंक्रीज करेगा। अब देखिए माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, फिर से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई, फिर से फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंड द लास्ट पार्ट यहाँ भी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। माइनस 3 पाई बाई टू टू माइनस पाई, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड द लास्ट माइनस 2 पाई टू माइनस 3 पाई बाई टू, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? थैंक्स एवरीवन, कीप वाचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। ऑन द नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, 3 डिफरेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कोट, सेक एंड कोसेक, एंड फिर उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।